बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कंस्ट्रक्ट वर्टिकल बार ग्राफ यूजिंग द डेली सेल ऑफ जीन्स एंड ड्रेस शर्ट्स सेल एट अलीज शॉप। कहता है कि डेली जो सेल हो रही है ना जीन्स की और ड्रेस शर्ट की सेल हो रही है अली की दुकान पे, आपने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, द डेली सेल रिकॉर्ड इज़ शोन इन द गिवन टेबल। टेबल में सेल शो की गई है, आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है बेटा, दोनों ग्राफ ड्रा करने हैं। अब देखें सबसे पहले टेबल में क्या है, डेज़ हैं। मंडे को टी शर्ट्स यानी ड्रेस शर्ट्स हमारे पास सेल हुई 40, जीन्स सेल हुई 20। इसी तरह हर दिन का दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल थर्सडे का दिया हुआ है 80 शर्ट्स सेल हुई और जीन्स 60 सेल हुई। संडे को देखें शर्ट्स 60 सेल हुई, जीन्स 85 सेल हुई। तो हमने इसको ग्राफ बना के शो करना है। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वर्टिकल बार ग्राफ दोनों में आपको बनाना सिखा चुका हूँ। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ आ गई है, टी शर्ट और जीन्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास बार जो ग्राफ आएगा ना बेटा, हमारे पास बेटा जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो होगा मल्टीपल बार ग्राफ, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीपल थिंग्स हैं तो ग्राफ भी मल्टीपल बार ग्राफ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन 4 की तरह होगा। 5 में लिखा हुआ है ड्रा द मल्टीपल बार ग्राफ फॉर द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में जो डेटा दिया हुआ है उसके लिए आपने मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है। तो इस पर बनेगा ही मल्टीपल बार ग्राफ। हम मल्टीपल बार ग्राफ बना लेते हैं एक ही दफ़ा से, तो क्वेश्चन 5 भी हमारा कवर हो जाएगा और क्वेश्चन 4 भी कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं ग्राफ के ऊपर और इसको ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगानी है। यानी एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे वो एक्स एक्सिस होगी, जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे वो वाई एक्सिस। फिर आप लोगों ने जो चीज़ हमारी चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है, ये हम लोगों ने अगर वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है तो इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और ये जो डेज़ है हमारे पास इनको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लेना है। तो मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जी तो बेटा जी ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, अब ग्राफ में देखें, ये हमारे पास इस तरह ग्राफ आप लोगों ने काट लेना है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ का एक कॉर्नर यहाँ लेंगे, ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, यानी ओ इसको नाम दे देंगे हम लोग। ठीक है, ये जो साइड होगी हमारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल साइड, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस होगा। हम पहले एक्स एक्सिस पे लाइन लगाते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल रख के सीधी लाइन लगा देनी है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंड पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस। यहाँ पे भी हम लोग लाइन लगा देते हैं इस तरह करके। ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है बेटा, ये ऊपर जाके यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखें तो डेटा देखें तो हमारे पास डेज दिए हुए हैं, टी शर्ट्स और जीन्स दी हुई हैं। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल को देखना होता है हम लोगों ने, उसके मुताबिक स्केल सेलेक्ट करना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यानी जो चीज़ सेल हुई है हमारे पास 85 है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्केल सेलेक्ट करना है। अब देखें जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास डेज़ आएंगे ना, डेज़ हमारे पास वो यहाँ पे आएंगे। डेज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे डेज़। ठीक है, ये डेज़ हो गए हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे टी शर्ट्स और जीन्स। ठीक है, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शर्ट्स या नंबर ऑफ़ आइटम्स लिख लें, नंबर ऑफ़ आइटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखें आगे। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहला दिन कौन सा था, मंडे से देखें शुरू हुआ है। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हुआ है और संडे तक गया है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ये वाला पहला। ठीक है, ये मंडे, फिर ये दूसरा ये वाला एक बड़ा बॉक्स। ठीक है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे। ठीक है, ये वाला थर्सडे, ये वाला फ्राइडे, ये वाला सैटरडे, और लास्ट में ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, संडे।
ठीक है बेटा जी, ये संडे आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखें आगे, तो सबसे पहले अब ये एक्स एक्सिस ड्रा किया हम लोगों ने, वाई एक्सिस ड्रा किया। हम लोग ऊपर स्केल लिख लेते हैं बेटा, स्केल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइड पे ऊपर। ठीक है, स्केल लिखते हैं हम लोग। अभी एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या किया, देखें बेटा, एक बड़ा बॉक्स जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ को शो कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स नंबर ऑफ़ डेज़ को शो कर रहा है। आप लोग स्केल लिखेंगे यहाँ पे कि 1 बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक बड़ा बॉक्स शोज़ नेम ऑफ डेज़, शोज़ नेम ऑफ डेज़ के नाम को शो कर रहा है एक बड़ा बॉक्स। ठीक है, और अब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग एक बिग बॉक्स जो है वो 20 के बराबर रखते हैं। कितने के बराबर रखते हैं? 20 के बराबर रखते हैं। 20 मैक्सिमम हमने बताया था आपको, 85 तक चीज़ें सेल हुई हैं। ये दूसरा बिग बॉक्स यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। ठीक है बेटा, अब देखें तो हम लोग यहाँ स्केल लिख लेते हैं कि 1 बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 20। ठीक है, 20 के बराबर है। एक बिग बॉक्स जो है यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो कैसे? देखिए बेटा, ये छोटे हमारे पास बॉक्सेस 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये अगर बड़ा बॉक्स 20 के बराबर है तो छोटा एक बॉक्स किसके बराबर होगा? 2 4 6 8, यहाँ दरमियान में आके 10, फिर 12 14 16 18 20, 20 के बाद 22 24 26 28 और यहाँ 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया। ठीक है, इस तरह दरमियान में ये वाला 40 के बाद ये वाला 50 हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाले 50 हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद आगे देखें, ये 60 था, तो 60 और 80 के दरमियान में ये वाला जो है ये 70, 80 के बाद ये 90 और ये 100 हो गया। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है जी। तो बेटा ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले मंडे की बात करें तो मंडे को जो शर्ट्स सेल हुई हैं वो 40 सेल हुई हैं, और जीन्स जो सेल हुई हैं हमारे पास वो 20 सेल हुई हैं। हम शर्ट्स और जीन्स के लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? ये मंडे की बात है, दरमियान की लाइन में, ठीक है, कितनी सेल हुई हैं बेटा? 40 और 20। शर्ट्स के लिए पहले 40, यानी 40 का मतलब है यहाँ तक शर्ट्स सेल हुई हैं। हम लोग यहाँ तक यूँ ग्राफ ड्रा करते हैं इस तरह से। ठीक है, शर्ट्स के लिए हम लोग यहाँ से 3 लाइनें छोड़ के इधर और फिर वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बल्कि 4 लाइनें छोड़ देते हैं हम लोग। ये हमारे पास शर्ट्स हैं। ठीक है, ये शर्ट सेल हुई हैं। कितनी शर्ट सेल हुई हैं बेटा? 40, यानी 40 के सामने है तो 40 शर्ट सेल हुई। अब ये तो शर्ट सेल हो गई, ये ग्राफ बन गया शर्ट्स के लिए। जीन्स कितनी सेल हुई? 20। ठीक है, तो जीन्स 20 सेल हुई, साथ ही जोड़ के हम जीन्स के लिए 20 यहाँ पे है, उसके लिए हम लोग 1 2 3 बॉक्स देंगे, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, 3 बॉक्स पे जाके यहाँ से नीचे हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये छोटा वाला ये शो कर रहा है जीन्स को, ये कितने हैं? 20। बेशक आप लोग यहाँ पे लिख लें, इसके अंदर ये शर्ट्स हैं और ये जीन्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करें, ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को शर्ट्स 60 और जीन्स 25। शर्ट्स 60 यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं, 60 कहाँ पे आएगा? यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने इसके लिए 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़े थे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के लाइन लगा दें नीचे वापस। ठीक है, तो ऊपर से ये लाइन वापस जोड़ दें। तो ये हमारे पास 4 बॉक्सेस वाली शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 शर्ट सेल हुई। और साथ ही ट्यूसडे को हमारे पास जीन्स कितनी सेल हुई? 25। तो 25 के लिए देखें बेटा क्या करेंगे, ये 20 है, यहाँ तक 20 हो गया। 20 के बाद 22 24, ये 26 हो गया। 26 और 24 के दरमियान में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 हमने यहाँ पे छोड़ने बॉक्सेस, तो यहाँ तक हम लोग ये दरमियान से लाइन गुजारेंगे यूँ करके, तो ये शो कर देगा हमारे पास 25। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, 20 था, 24 22 24 26 और 26 और 24 के दरमियान में ये लाइन जो है ये शो कर रही है कितनी? 25 जीन्स सेल हुई। ठीक है बेटा, वेडनेसडे की बात करते हैं तो वेडनेसडे को बेटा शर्ट सेल हुई 35। देख लें आप, वेडनेसडे को शर्ट सेल हुई 35
और जीन्स 20, 35 और 20। पहले हम शर्ट्स की बात करते हैं। 35 का मतलब है ये 30 है, यहाँ तक 30 आ गया, ठीक है। 30 के बाद 32, 34, 35 यहाँ दरमियान में आएगा, तो यहाँ तक हम लोग लगाते हैं लाइन, ठीक है। वही 4 बॉक्सेस छोड़ देने आपने, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ दिए और नीचे ले आए वापस, ठीक है। तो ये हमारे पास 35 हो गया, ठीक है। शर्ट सेल हुई और इसी दिन जो हमारे पास जीन्स सेल हुई, कितनी सेल हुई हमारे पास जीन्स 20 सेल हुई। तो 20 के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यहाँ तक 20 ग्राफ ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीपल बार ग्राफ है, यानी दो दो ग्राफ कटे, तो ये 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग थर्सडे की 80 शर्ट्स और 60 जीन्स। थर्सडे की 80 शर्ट्स, 80 शर्ट्स का मतलब है बेटा थर्सडे को, तो 80 का मतलब है यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे तो ये 80 वाला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 80 यहाँ तक आएगा ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं नीचे से, ठीक है बेटा। यहाँ तक ले आते हैं ग्राफ को। ये शर्ट्स हैं, सबसे पहले शर्ट्स के लिए 1 2 4 हमने छोड़ी थी बॉक्सेस, तो 4 बॉक्सेस के बाद नीचे लाइन लगा देंगे यूँ करके, ठीक है। ऊपर वाला भी हमारे पास ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे आप देखें तो ये 80 के सामने आ रहा है, तो 80 शर्ट्स सेल हुई हमारे पास। और इसी दिन हमारे पास कितनी पैंट्स सेल हुई थी 60, तो 60 के लिए हमारे पास कहाँ तक आ जाएगा, ये 60 है, तो 1 2 3 बॉक्स छोड़ देंगे। पैंट के लिए हम लोग 3 बॉक्स छोड़ रहे हैं और शर्ट्स के लिए 4 बॉक्स, यानी थोड़ा मोटा बार बना रहे हैं, तो ये जो हमारे पास डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये छोटा वाला जो कॉलम है हमारे पास, ये वाला जो बार है ये शो कर रही है जीन्स को, 60 जीन्स सेल हुई। फ्राइडे की बात करते हैं बेटा, तो फ्राइडे को बेटा देखें हमारे पास तो 65 शर्ट सेल हुई और 30 जीन्स सेल हुई। फ्राइडे की बात कर रहे हैं। 65 का मतलब है ये 60 हो गया, 62 64 और ये 64 और 66 के दरमियान में 65 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे यूँ करके 4 1 2 3 4 तक, ठीक है। और यहाँ से वापस नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया 65 शर्ट सेल हुई। और हमारे पास जीन्स कितनी है 30 है, तो 30 के लिए सिंपल सा काम है, ये वाला पोर्शन देखें, ये 20 है, ये 30 था, यहाँ से लाइन ले गए सीधी, तो 30 हमारे पास यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन लगा देंगे, 3 लाइनें छोड़ के 3 बॉक्सेस यहाँ से यहाँ तक और फिर साथ में ये, तो ये 30 जीन्स सेल हुई किस दिन, फ्राइडे को। फ्राइडे की बात चल रही है, ठीक है बेटा। आगे सैटरडे पे आते हैं, तो सैटरडे को देखें बेटा, तो सैटरडे को हमारे पास 28 शर्ट्स सेल हुई और जीन्स 37, तो 28 का मतलब है बेटा फ्राइडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 हो गया पहला बॉक्स, 22 24 26 28, तो यहाँ पे 28 हो गया, तो बड़ा सिंपल हो गया। तो 28 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़े, यहाँ ज्वाइन कर दिया, ऊपर भी लाइन लगा दी, तो हमारे पास शर्ट्स कितनी सेल हुई 28, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जीन्स कितनी सेल हुई सैटरडे को, तो जीन्स हमारे पास 37, तो 37 का मतलब बेटा ये 20 है, ठीक है। ये पहला वाला लाइन बड़ी है, देखना ये 20 के सामने आ रही 20 है, तो 30 ये 28 और ये 30 हो गया, 32 34 36 38 और 38 और 36 दरमियान 37 यहाँ तक आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कॉलम हमारा यहाँ तक बन जाएगा, 32 30 32 34 36 37 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको लाइन लगा देंगे 3 बॉक्सेस तक, और यहाँ से हम लोग इसको नीचे ले आएंगे ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 37 सेल हुई, ओके हो गया। अब लास्ट संडे की बात करते हैं। संडे को देखें तो हमारे पास शर्ट्स जो हैं वो 60 हैं, जीन्स 85 हैं, शर्ट्स 60 हैं, तो 60 का मतलब है, देखें बेटा संडे की बात करते हैं, तो ये संडे वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 60 है, ठीक है। यहाँ पे 60 हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। 60 के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन लगाते हैं यूँ करके, ठीक है। फिर वही 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के पीछे आ गए, फिर सीधी लाइन लगा दी और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, तो कितनी शर्ट सेल हुई 60। और हमारे पास जीन्स यहाँ पे कितनी है 85 है, तो 85 के लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, देखें तो ये संडे है, तो
तो यहाँ पे ये 60 के बाद ये 80 हो गया, 82, 84, 86, 86 और 84 के दरमियान में यहाँ 85 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम लोग लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ से इसको हम लोग तीन बॉक्सेस छोड़ के यहाँ इधर जाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या शो हो रहा है यहाँ पे 85 जीन्स। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास क्या बन गया, मल्टीपल बार ग्राफ बन गया। आप यहाँ पे अगर डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो जीन्स वाले को आप लोग यूँ शेड कर दें इस तरह। ये जीन्स है शेडेड पोर्शन, यहाँ पे इसको शेड कर दें। ठीक है, यहाँ इसको शेड कर दें। यहाँ पे ये वाला जीन्स का था, इसको शेड कर दें। यहाँ पे ये जीन्स वाला, इसको शेड कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ये जीन्स वाला था, इसको हमने शेड कर दिया। और यहाँ पे ये जीन्स वाला था, इसको हमने शेड कर दिया। अब यहाँ पे आप की बना सकते हैं ऊपर। देखें बेटा, आप ग्राफ समझ आ गया आपको। देखें ये मंडे को ये जीन्स है, ये टी शर्ट्स है। आप यहाँ पे ऊपर की लिख सकते हैं। आप यहाँ की कैसे लिखेंगे, यूँ लिखें ना। की का क्या मतलब है कि जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है, शेडेड ग्राफ, ठीक है, शोज़ जीन्स। शेडेड ग्राफ शोज़ जीन्स। ठीक है, जो शेडेड ग्राफ है वो जीन्स को शो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ग्राफ ऑटोमेटिक हमारे पास क्या शो करेगा, टी शर्ट्स को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये अब 40 शर्ट्स हैं, शेडेड पोर्शन 20 जीन्स, 60 शर्ट्स 25 जीन्स यहाँ ट्यूसडे को सेल हुई। फिर वेडनेसडे को 35 शर्ट्स और 20 हमारे पास जीन्स सेल हुई। इस तरह ये आपके पास पूरा ग्राफ बन गया है। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके पास पूरा ग्राफ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल बार ग्राफ। जी तो बेटा ये मैंने पूरा ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश की है। अब देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस थी, ये ओरिजिन था। तो यहाँ पहले मंडे के लिए हमने ग्राफ ड्रा किया था। 40 हमारे पास शर्ट सेल हुई, 40 के सामने 40 तक ग्राफ बनाया। फिर 20 हमारे पास जीन्स सेल हुई, तो 20 के सामने 20। फिर 60 शर्ट सेल हुई, 25 जीन्स सेल हुई, 35 शर्ट्स 20 जीन्स। इस तरह सारा ग्राफ आपके सामने है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ हमारा कवर हो गया। और क्वेश्चन 5 में मल्टीपल बार ग्राफ बनाना था, तो ये मल्टीपल बार ग्राफ ऐसे ही होता है, यानी कि एक से ज़्यादा बार्स हैं। ये 2 बार्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बार्स हों उसको बोलते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है बेटा जी। और अगर इसको ये तुम्हारे पास वर्टिकल ग्राफ आया ना, इसको हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपने क्या करना है बेटा, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने वाई एक्सिस पे लिख लेने हैं। और ये जो आपकी जितनी भी काउंटिंग है सारी, आपकी जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, ये आपने एक्स एक्सिस पे लिख लेने हैं। तो आपका ग्राफ सारा यू घूम के इस तरह हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन थी ग्राफ की, ये इस तरह हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।